Hey guys, good morning. This is your educator Swatan Gupta and I welcome you all to Balaji Education. आज वोकैबुलरी का लास्ट वीडियो है जिसमें हम लोग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को देखेंगे। हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात कर चुके हैं, फ्रेजल वर्ब्स की बात कर चुके हैं, रूट वर्ड्स के थ्रू वोकैबुलरी देखी एंड प्रैक्टिस भी काफी करी है। पिछले सारे वीडियो बहुत ध्यान से देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा यूजेस कैसे होते हैं, याद कैसे करना है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी बातें थी। सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं, इसलिए देखना जरूर, समझना जरूर, याद करने की कोशिश मत करना, समझना। अब आज हम लोग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को डिस्कस करेंगे। तो देखो, एक छोटी सी बात मैं आपको समझा देता हूं सिनोनिम से रिलेटेड। देखिए, काफी सारे लोगों को लगता है कि एक वर्ड है, अगर उसका सिनोनिम है तो वो भी एग्जैक्ट मीनिंग देगा। देखिए, ऐसा नहीं होता है। सिनोनिम का मतलब सिमिलर वर्ड्स होते हैं, मतलब मिलते जुलते शब्द। उसका मतलब ये नहीं है हु बहू की, मतलब जो एक शब्द आ रहा है उसका अगला मीनिंग भी वैसा ही होगा। जैसे ग्रीफ हो गया और सैड हो गया, मीनिंग अलग अलग होगी, क्योंकि अगर मीनिंग अलग अलग नहीं होती तो भाई अलग वर्ड ही क्यों बनाया जाता। ये बात को समझिएगा। पिछले वीडियोस में भी मैंने इससे काफी ज्यादा डिस्कशन किया है। मुझे उम्मीद है ये बात आप याद रखेंगे। और चलिए आज के पहले शब्द को देखते हैं। मैं बहुत कुछ लेकर के चलूंगा, इसमें फोटोज होंगी, एंटोनिम सिनोनिम होगा। उम्मीद करता हूं काफी कुछ क्लियर भी होगा। तो पहला वर्ड है आपका सब्सटेंशियल। ठीक है, ये आपका न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा आता है। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू पढ़ते हो, बहुत ज्यादा आता है। कैसी जगह पे आता है, पहले मीनिंग देख लेते हैं फिर समझाता हूं। इसका मतलब होता है वास्तविक या संतोषजनक। इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है ऑफ कंसीडरेबल इंपॉर्टेंस, साइज और वर्थ। देखिए, जैसे मान लो बजट आया, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ने पैसे अलॉट किए हैं किसी स्कीम में। अब जैसे कोरोना वायरस आ रहा है तो इससे रिलेटेड कोई स्कीम निकाल दी, या युक्ति करके अभी एक स्कीम आई थी, उसमें उन्होंने पैसे अलॉट किए, या टेक्नोलॉजी को लेकर के अलॉट किया। वहां लैंड भी हो सकती है, तो वहां पे उतना अमाउंट जाना, ठीक है, उसके लिए हम सब्सटेंशियल वर्ड को यूज करते हैं। लेट्स से कहीं पे 100 करोड़ की जरूरत थी तो आप 100 करोड़ मिल गए तो वो सब्सटेंशियल हो गया। अगर वो 80-90 भी मिले हैं तो भी वो संतोषजनक है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये शब्द और कहां पे भी यूज होता है, तो जैसे कि आप इस फोटो में देखेंगे तो यहाँ पे डाइट की बात है। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो एक ह्यूमन बॉडी की बात कर ली जाए तो उसको क्या लेना चाहिए, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए। तो इस तरीके से भी इस शब्द को यूज किया जा सकता है। तो ये अभी उसकी डाइट में जो भी चीजें हैं वो सब्सटेंशियल अमाउंट में हो, तो ये होता है इसका मीनिंग। सब्सटेंशियल क्या है सर, ये एक एडजेक्टिव है। अच्छा, इसमें एक सफिक्स है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये है एल। और इस बारे में मैंने पहले भी बात करी थी जब रूट वर्ड्स की बात कर रहे थे। तो एल लिख जाए तो इसका मतलब होता है पर्टेनिंग टू। पर्टेनिंग टू का मतलब जुड़ा हुआ, मतलब ये किसी चीज से जुड़ा होगा, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल है, इसको देख लेते हैं। हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डिस्कशन वॉज सब्सटेंशियल। ठीक है, तो अब देखो कॉन्ट्रीब्यूशन सीधी सी बात है कि एक नाउन होगा, ये समझाया था मैंने। TION लग जाए तो एक नाउन बनता है। और हर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है डिस्कशन में वॉज सब्सटेंशियल, वह क्या था, वह वास्तविक था, वह संतोषजनक था, या जितनी उम्मीद करी जा रही थी उतना था। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम इसके सिनोनिम्स को डिस्कस करते हैं। तो पहला हो गया आपका हेफ्टी। हेफ्टी क्या होता है, हेफ्टी मतलब होता है जोरदार। अच्छा, हेफ्टी का मतलब तगड़ा भी होता है। अभी हेफ्टी अमाउंट आपने सुना होगा, जैसे कहते हैं ना, आई पेड हिम हेफ्टी अमाउंट, मतलब मैंने उसे एक बहुत बड़ी रकम पे करी। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर लार्ज की बात करी जाए, समझना एक डिफरेंस बताऊंगा। लार्ज का मतलब होता है बड़ा, बहुत बड़ा, या इसका मतलब ढेर सा भी होता है। देखिए, जैसे मैंने पैसे की बात करी तो मैंने एफटी की बात कर दी, लेकिन जब लार्ज की बात करते हैं ना तो सर लार्ज की बात होती है प्लेसेस को लेकर के। यहां पे आप पैसे को लेकर के या मनी को लेकर के लार्ज नहीं यूज करते हैं, सही नहीं माना जाता। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं मैसिव की बात करता हूं तो मैसिव का मतलब भी बड़ा होता है, याद रखिएगा। अब ये कैसे बड़ा होता है, इसको ऐसा समझो जैसे आपने हल्क देखा है ना, हल्क को देखा होगा, वो बहुत बड़ा है। तो उसके लिए आप हनुमान जी की बात कर लो, आप भीम की बात करो, ये लोग क्या है, ये बहुत ही भीम काय हैं, महाकाय हैं, बहुत ही बड़े हैं, साइज में बहुत बड़े हैं। तो यहां पे बात पावर की आती है। तो जब भी आप मैसिव वर्ड देखेंगे तो वहां पे पावर, शक्ति जैसा सेंस आता है। आप क्रिकेट देखते हैं तो वहां पे कहते हैं ना मैसिव हिट। रवि शास्त्री को आपने कमेंट्री करते सुना होगा, बोलता है मैसिव हिट। रिलेट करते जाइएगा, 3 शब्द मिलते जुलते हैं,
लेकिन एक से नहीं है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसी के एंटोनिम क्या बनते हैं, तो देखिए जैसे हो गया आपका एक ब्रोकन, तो ब्रेक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। ब्रोकन एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और इसका मतलब होता है निराश। कई बार कहते हैं ना आई एम फीलिंग ब्रोकन, ठीक है, तो मैं टूटा हुआ महसूस कर रहा हूं। ब्रोकन का मतलब खंडित भी होता है, सच एज विंडो है, या फिर कोई बिल्डिंग है, कोई विंडो है, कोई दरवाजा है, तो वो भी टूटा हुआ है, तो उसके लिए भी यूज किया जाता है। अब एक छोटा सा वर्ड है जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, दैट इज ट्रिवियल। आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो करंट अफेयर में ऐसा कई बार होता है कि सब कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रखता, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको एक नजर देख लेना होता है। ऐसा टीचर भी बोलते हैं कि जाते जाते बस इसे पढ़ लेना, दैट इज कॉल्ड ट्रिवियल। मतलब होता है साधारण, ठीक है, इसका मतलब होता है साधारण, या इसका मतलब होता है हल्का, और इसका मतलब घिसा पिटा भी होता है। अच्छा, ट्रिवियल पर्सन भी हो सकता है, मतलब साधारण आदमी। ट्रिवियल न्यूज भी हो सकती है, ठीक है, तो और ट्रिवियल अमाउंट भी हो सकता है, मतलब एक मामूली सी रकम, तो इसको भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो अभी हमने जितने वर्ड्स देखे, हमने देखा सब्सटेंशियल, उसके बाद हेफ्टी, लार्ज, मैसिव, ब्रोकन एंड ट्रिवियल। एक एक शब्द को लिखते जाइएगा, ये नहीं कि बस छोड़ के चले गए, हर बात समझना, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब एक नया शब्द है आपके लिए, लिबर्टेरियन। अब ये लिबर्टेरियन क्या है, इसका मतलब देखिए, इसका मतलब होता है स्वाधीनता का समर्थक, या उदारवादी, या मुक्तिवादी। और ये कोई वर्ड बड़ा नहीं है। देखिए आप सब ने लिबर्टी पढ़ा होगा, है ना, लिबर्टी के बैट भी आते थे, क्रिकेट के स्टिकर लगा होता था लिबर्टी, ठीक है, तो लिबर्टी हो गया। सो लिबर्टी मतलब क्या होता है, लिबर्टी मतलब होता है उदार। इसका मतलब अधिकार भी होता है, आजादी भी होता है, और स्वतंत्रता भी होता है। मैं बात कर रहा हूं लिबर्टी की। अब इसी तरीके से जब लिबर्टेरियन आता है तो इसका इंग्लिश मीनिंग निकलता है अ पर्सन हु बिलीव इन फ्री विल। मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि स्वतंत्रता में मानता है, ठीक है, मतलब स्वतंत्रता को मानता है, उसके लिए यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई। देखो बहुत माइनर सा डिफरेंस है। तो अब एक बात समझ में और आ गई होगी, जब एक पर्सन की बात करी जा रही है, ठीक है, तो वह क्या होगा, फ्री विल का मतलब, विल मतलब होता है इच्छा, ठीक है। अब जब पर्सन की बात करी जा रही है तो एक भी तो समझ में आती है कि लिबर्टेरियन एक नाउन होगा। अब जैसे यहाँ पे आप एक फोटो देखिए, तो मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की फोटो लगाई है। अब ये फोटो जिनकी भी लगी है वल्लभ भाई पटेल जी की, ये क्या थे, सीधी सी बात है ना, स्वाधीनता के समर्थक थे। ये चाहते थे कि आजादी मिले लोगों को। क्लियर है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, He has supported a number of traditional libertarian position। तो वह सपोर्ट कर चुका है बहुत सारे जो हमारे ट्रेडिशनल लिबर्टेरियन पोजीशन है। अच्छा, ट्रेडिशनल क्या होता है ये शायद आपको दिक्कत हो सकती है जानने में, वैसे कोई हैवी वर्ड नहीं है सर, ट्रेडिशन सुना है। इसी तरीके से ट्रेडिशनल होता है जिसका मतलब होता है पारंपरिक, ठीक है, और लिबर्टेरियन पोजीशन सीधी बात है मुक्तिवादी या स्वाधीनता का समर्थक। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो पहला है आपका ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस कहां पे होता है, तुरंत याद आ जाएगा। देखिए जब बात आती है ऑटोनॉमस की, इसका मतलब होता है स्वतंत्र। अब ये स्वतंत्र कौन सा है, क्या ये स्वतंत्र वो है जो कि हमें 15 अगस्त 1947 को मिला था? नहीं सर। मान लो एक कॉलेज है सिम्बायोसिस, पुणे की बात कर रहा हूं, तो वो लोग अपना खुद का एग्जाम कराते हैं। खुद का एग्जाम मतलब मान लो वहां पे एमबीए का एडमिशन लेना है, तो वो कैट का स्कोर ले ना ले एक अलग बात है, लेकिन वो अपना एक टेस्ट जरूर कंडक्ट कराते हैं। तो वो जो अपना एक टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं उसे बोलते हैं ऑटोनॉमस टेस्ट। तो मतलब वो एक स्वतंत्र टेस्ट है जो वो लोग अपना ही करा रहे हैं। तो यहां पे सीधी सी बात है कि वो वाली स्वतंत्रता की बात नहीं हुई जो कि हम सब के सब लड़े जिसके लिए। अगला वर्ड है आपका इगैलिटेरियन। साथ में बोलिए क्या है, इगैलिटेरियन। लिखते जा रहे हो ना, पेन पेपर साथ लेके बैठना। वेरी गुड। सो इगैलिटेरियन क्या होता है, इसका मतलब होता है भेदभावहीन। मतलब जैसे हमारे यहाँ कास्टिज्म को लेकर के, रिलीजन को लेकर के भेदभाव बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो एक ऐसा पर्सन जो कि भेदभाव नहीं रखता किसी में, उसे बोलते हैं इगैलिटेरियन। देखिए दोनों में डिफरेंस है। अगर आप देखें, एक उदारवादी है और यहाँ पे जात पात की, मतलब सीधी सी बात है भेदभाव की बात आ रही है, तो एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अब इसी तरीके से अगर मैं सोशलिस्ट की बात कर लूं, तो आपने समाजवाद सुना होगा, सबने सुना होगा सोशलिस्ट। हमारी थ्योरी भी चलती है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो वहां से आता है। तो सोशलिस्ट कौन हो गया भाई, समाजवादी। एक ऐसा पर्सन जो कि समता पे भरोसा रखता है, उसे बोलते हैं। एंटोनिम्स की बात करते हैं। इस शब्द को थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए एंटोनिम हो गया आपका ब्रूटल। ब्रूटल क्या होता है, ब्रूटल मतलब होता है निर्दयी,
मतलब जिसके अंदर दया नहीं है, उसके लिए वर्ड ब्रूटल यूज किया जाता है। ओके, इसको एक और तरीके से बताता हूं। जैसे मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं आई एम ब्रूटली ऑनेस्ट विद यू, मैं आपके साथ बहुत ही बुरी तरीके से ऑनेस्ट हूं। या बुरी तरीके का मतलब क्या है कि वो लाठी डंडे लेके चल रहा है, नहीं, इसका मतलब हो गया कि जो ऑनेस्ट होने का, ईमानदार होने की सबसे ऊंची श्रेणी है, मैं उस लेवल तक आपके साथ ऑनेस्ट हूं, ईमानदार हूं। तो ब्रूटल का एक सेंस वैसा भी होता है। वैसे इसका मतलब आपका निर्दयी होता है, कठोर होता है और क्रूर भी होता है। इसी तरीके से बात करी जाए, आपका आया फेरोसियस। देखो अभी रूट वर्ड्स अगर याद आ रहे होंगे तो OUS कुछ बताया था मैंने, कुछ याद हो तो। फेरोसियस मतलब क्या होता है, देखो पहली चीज OUS लगाया तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे जर्मन शेफर्ड इज अ फेरोसियस डॉग, ठीक है, तो मतलब क्या है, एक जंगली कुत्ता है, एक भयंकर कुत्ता है, एक ऐसा अति क्रूर कुत्ता है। सब सीधी सी बात है ना भाई, वो काटता है, इतना बुरा है, तो वो हो गया आपका फेरोसियस। शेर की बात कर लो तो वो क्या हुआ, फेरोसियस। बात समझ में आई कैसे कैसे वर्ड्स यूज किए। तो यहां पे भी हमने कितने वर्ड्स देखे, लिबर्टेरियन को समझा, उसका सेंटेंस में देखा, हिंदी इंग्लिश मीनिंग देखी, सिनोनिम्स को देखा, और एक एक शब्द को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो लिखते जाओ, बहुत सारे वर्ड्स आपके प्रिपेयर होंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, उस कॉन्टेक्स्ट को समझो। मैं जब आपको फ्रेजल वर्ब्स करा रहा था, इसके बाद जब मैंने आपको इडियम्स कराए और उसके मैंने रूट वर्ड्स भी बताए, तो मैं नॉन स्टॉप जो फोकस कर रहा था वो फोकस इसी पे था कि आप कितनी अच्छी तरीके से उस शब्द को यूज कर पा रहे हैं। अब देखिए, आप सब ने पॉलिटी पढ़ी होगी, सब ने पॉलिटी पढ़ी होगी। अगर आप पंजाब PSC की तैयारी कर रहे हैं तो एक आता है आपका सॉलिसिटेट, याद है, सॉलिसिटेट जनरल, है ना, सुना होगा। तो ये क्या होता है, तो सर सॉलिसिटेड मीन्स होता है अध्यक्षित या निवेदित, और इसका मतलब प्रार्थनी भी होता है। लेकिन ये जो सॉलिसिटेड है ना सर, ये कानून से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, तो मैंने ऑफ कोर्स ये कोर्ट से रिलेटेड चीजें ही लगाई हैं, फोटो पे गौर से देखिए। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, आस्क फॉर और ट्राई टू ऑब्टेन समथिंग फ्रॉम समवन, मतलब किसी से कुछ मांगना। मतलब जैसे मान लो आपकी जमीन पे कोई कब्जा कर लेता है, तो आप कोर्ट में जाते हो, ठीक है, कोर्ट से आप कुछ मांगते हो, उसके लिए इसको यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सॉलिसिटेड। इज माय पॉइंट क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, पब्लिक कमेंट इज सॉलिसिटेड गिव्स रीजन फॉर कंसर्न। जो पब्लिक कमेंट है वो सॉलिसिटेड है, मतलब प्रार्थनीय है। इसको थोड़ा सा ऐसा समझो, जैसे कि आप काफी ज्यादा न्यूज में चलता है कि लोगों को बोलने का अधिकार नहीं मिल रहा, हमारी इच्छाओं का दमन किया जा रहा है, जॉब्स नहीं आ रही हैं, तो वहां पे भी पब्लिक कमेंट करने लगी। तो अब कमेंट करने लगी तो मैंने एक वर्ड यूज कर दिया सॉलिसिटेड, तो कह रही हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का हनन है। तो मतलब क्या है कि वो उस कंसर्न में उन्होंने वो बात बोली कि भाई प्रार्थनीय है जो पब्लिक के कमेंट आ रहे हैं। तो और क्या करते हैं भाई, ये रीजन देते हैं कि हमें चिंतित होना चाहिए। मान लो हमारी सरकार ऐसी हो जाए जो ध्यान ही ना दे किसी चीज पे, तो जो पब्लिक कमेंट बनेगा, जो लोगों की आवाज होगी, वो सॉलिसिटेड हो जाएगी, निवेदित हो जाएगी कि भैया कुछ करो हमारा। और अब देखिएगा, जब भी कुछ गलत होना शुरू होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बीच में आते हैं। अब इतनी पॉलिटिक्स आपने पढ़ी होगी तो अब जोड़ पा रहे होंगे कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में इस शब्द को यूज कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अप्रोच्ड की। अब ये अप्रोच्ड क्या है, ये इसका एक सिनोनिम है। तो अप्रोच मतलब आपको पता है कि आग्रह करना। अच्छा, इसका मतलब पद्धति भी होता है और पहुंच भी होता है। इसको समझाता हूं। कई बार लोग इसको ऐसे यूज करते हैं कि यार मेरा ना ऊपर तक अप्रोच है, मतलब पहुंच है। ये पहुंच मतलब जाने वाली पहुंच नहीं है, मतलब आप जानते हैं लोगों को। ये नहीं कि आपने अपनी बाइक उठाई और ऊपर तक चले गए, नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। इसका मतलब होता है पहुंच, मतलब आप पकड़ रखते हो। अच्छा, इसी तरीके से रिक्वेस्टेड होता है। तो रिक्वेस्टेड क्या है, तो देखिए रिक्वेस्टेड आपका एक वर्ब भी है, ठीक है, क्या एक वर्ब भी है, इसके अलावा एक एडजेक्टिव भी है। तो इसका मतलब क्या होता है, गुजारिश। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं बात कर लूं इनवाइटेड, तो इनवाइटेड क्या होगा, सीधी सी बात है कि भाई किसी को इनवाइट किया गया होगा, उसके लिए हम वर्ड इनवाइटेड यूज करेंगे। तो इसका मतलब हो गया आमंत्रित। कहते हैं ना आई एम इनवाइटेड, तो मुझे आमंत्रित किया गया है, ठीक है। आई रिक्वेस्टेड यू, तो मैंने आपसे प्रार्थना की। क्लियर हुई बात? तो दिस इज हाउ वी यूज दिस वर्ड। अब इस बात को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करना। तो सॉलिसिटेड की जब हम बात कर रहे थे, ये प्रार्थनीय था,
लेकिन ये जो अप्रोच गया, क्या ये प्रार्थना था? भाई आपकी पहुंच हो तो जरूरी थोड़ा है कि आप रिक्वेस्ट ही करोगे, है ना। आप अपना फोन पे भी काम, दबाव डाल के भी काम कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब सॉलिसिटेड का मतलब देशित था। अब मैंने एक इसका सिनोनिम में इनवाइटेड बनाया, तो भाई कोर्ट में क्या आप इनवाइट होते हैं क्या? कोर्ट में आपका समन होता है। तो यही बात मैं बोल रहा था कि ये मिलता जुलता शब्द होता है, और ये बात अगर दिमाग में क्लियर रहती है तो गलतियां कम होती हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब इसी तरीके से हम बात करते हैं इसके एंटोनिम की। तो एंटोनिम में आपका ग्रांटेड। तो जैसे ग्रांट सुना होगा, ग्रांट मैं समझा भी चुका हूं, इसका मतलब होता है स्वीकृत। कहते हैं ना परमिशन ग्रांटेड, तो मतलब अब जो आपको परमिशन मांगी थी आपने, वो आपको ग्रांट कर दी गई। ये जज भी बोलते हैं, अगर आप मूवीज वगैरह में देखते होंगे। अच्छा, ग्रांट का मतलब छूट भी होता है जब ईडी नहीं लगा होता। अब कुछ लोगों के दिमाग में आता है सर ये ग्रांट का मतलब छूट हो गया और ईडी लगा तो ये एक्सेप्टेड हो गया, तो मतलब क्या है? देखो यार, स्पेलिंग में डिफरेंस तो मीनिंग में डिफरेंस होगा ही होगा। इस बात को याद रखना, अगर स्पेलिंग में डिफरेंस है तो मीनिंग में डिफरेंस होगा। अब यहां पे आया आपका अनबिडन। देखो सबसे पहली चीज समझो, यहां पे एक सफिक्स लगा है, और जब भी आपको अन लगा मिल जाए तो इसका मतलब होता है विदाउट टू, सच एज अनहैप्पी। ठीक है, तो मतलब जो खुश नहीं है, तो ये नेगेटिव सेंस देगा जब भी अन लग जाए। अब मैं अनबिडन की बात करता हूं, तो अनबिडन का मतलब होता है बिन बुलाए। ठीक है, मतलब जिसको बुलाया नहीं गया उसको बोलते हैं, या इसको अनिमंत्रित भी बोला जाता है हिंदी में। बात समझ में आ गई? सो दिस इज हाउ वी यूज दीज वर्ड्स। क्लियर है? पक्का? आगे आओ, इस तरीके से सीखो वोकैबुलरी। देखो कितने बढ़िया तरीके से सीखोगे। कॉन्टेक्स्ट समझो, प्लेस समझो। आते हैं, अब आया आपका इंट्रूजन। इंट्रूजन क्या है सर? इंट्रूजन होता है दखल। ये वर्ड आज की डेट में बहुत पॉपुलर है। कैसे पॉपुलर है समझाता हूं। आप अभी न्यूज सुन रहे होंगे कि जो चाइनीज हैकर्स हैं वो हैक कर रहे हैं ना, साइबर अटैक इंडिया में हो रहा है। तो यही इंट्रूजन है। इसका मतलब होता है दखल, द एक्शन ऑफ इंट्रूडिंग। अब यहां पे आप फोटो को देखिए तो ये नजर ही तो रख रहा है। अब जैसे एक कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में अगर लो, तो जो मैनेजमेंट है, जो सबसे ऊपर बैठा है, वो सबसे नीचे तक बैठे हुए एम्प्लॉय पे नजर रखता है। ठीक है, तो मतलब वह दखल भी देता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब जैसे अगर मैं अतिक्रमण की बात करता हूं, तो अतिक्रमण क्या है? सच एज एक मार्केट है, तो यहाँ पे रेडी वगैरह लोग लगाते हैं। उत्तर प्रदेश में इसे ठेला बोला जाता है। ठीक है, हॉकर्स बोलते हैं इसको। अब इनको ये जो लगे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये अतिक्रमण कर रहे हैं। अब मतलब जो जमीन आपको अलाउड कराई गई उससे भी ज्यादा पे आप काम करने लगे, तो आपका अतिक्रमण हो गया। तो इस तरीके से इसको यूज किया जाता है। स्पाइंग भी आप इसको कह सकते हो, एक नजरिए से कि नजर रखी जा रही है, और ये गवर्नमेंट करती है। इज माय पॉइंट क्लियर? अच्छा, दखल का मतलब काम में दखल भी होता है, कि आप किसी पोस्ट पे काम कर रहे हो और ऊपर वाले का दखल है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, शी डिड नॉट टॉलरेट प्रेस इंट्रूजन इनटू हर प्राइवेट लाइफ। तो सपोज आप कोई एक आप एक्ट्रेस हो, या फिर आप एक एक्टर हो, या आप एक ऑफिसर हो, तो आप टॉलरेट नहीं करेंगे। टॉलरेट वर्ड बहुत पॉपुलर हुआ था आज से 2 साल पहले, जब आमिर खान वाला मैटर हो गया था। उसकी वाइफ ने बोला था कि इंडिया में सेफ महसूस नहीं करती, तो टॉलरेशन वर्ड बहुत पॉपुलर हो रहा था। तो टॉलरेट मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। ठीक है, तो उसने बर्दाश्त नहीं किया। क्या? प्रेस इंट्रूजन। प्रेस इंट्रूजन मतलब जो प्रेस की, जो न्यूज कंपनीज हैं, उसकी दखल को कहां पे? इनटू हर प्राइवेट लाइफ, अपनी निजी जिंदगी में, कि तुम ताक झांक ना करो। अब बॉलीवुड एक्टर्स को आप देखिए तो पूरा का पूरा मीडिया उन्हीं के पीछे लगा रहता है ना। बात समझ में आ गई? तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो अब आपके सामने आया आपका इंटरवेंशन। ये इंटरवेंशन क्या बोला है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले ION लगा है, तो समझ जाना कि नाउन है। तो इंटरवेंशन मतलब होता है मध्यवर्ती, या इसका मतलब होता है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप को तुम ऐसे समझो कि 2 लोग लड़ रहे हैं, बीच में पापा आ गए या मम्मी आ गई, तो इंटरवेंशन हो गया। अच्छा, क्या ये सिर्फ यहीं पे होगा? नहीं सर। मान लीजिए 2 लोग रिलेशनशिप में है, कोई बीच में आने लग जाए क्योंकि बहस हो रही थी, तो कहेंगे डोंट इंटरवीन। ठीक है, एंड आई विल नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ इंटरवेंशन इन माई लाइफ। बात समझ में आ गई? तो मैं अपनी जिंदगी में किसी भी तरीके का इंटरवेंशन टॉलरेट नहीं करूंगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं इन्वेजन की। इन्वेजन, आपने कई वर्ड सुना होगा, इन्वेड।
वहीं से बना आपका इन्वेजन। जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है, जब हमला होता है, तो वहां पे यूज किया जाता है इन्वेजन। इसका मतलब होता है आक्रमण, इसका मतलब होता है चढ़ाई, इसको बोला जाता है धावा बोलना, इसका मतलब हस्तक्षेप भी होता है। लेकिन एक बात समझिएगा, अगर एक रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, एक घर का मैटर है, तो वहां पे इन्वेजन वर्ड अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि हमला बोल दिया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब आते हैं, हम बात करते हैं इसके एंटोनिम की। तो जैसा आपका आया एड, ठीक है, एड का मतलब होता है पालन करना, इसका मतलब रक्षा और सहायक भी होता है। अच्छा, जैसे मेडिकल टर्म पे होता है ना फर्स्ट एड, कहते कि जो अभी मरीज आया उसको फर्स्ट एड दो। फर्स्ट एड अलग अलग चीज है, मतलब फर्स्ट एड का होता है प्राथमिक उपचार, तो एड का मतलब आप उपचार भी कह सकते हैं, या प्राथमिक सहायता देना, इसको यूज करते हैं। इसी तरीके से हेल्प मतलब सहायता होता है। और उसके बाद आता है आपका रिट्रीट। तो भैया रिट्रीट क्या बोला है, तो देखिए सर, रिट्रीट को कहते हैं आपका एकांत स्थान, या इसको आप ऐसा कह सकते हो पीछे हटना। कभी कभी जब आप पीछे हट जाओ तो उसके लिए भी यूज किया जाता है। वापस लेना भी इसका एक मीनिंग होता है। जैसे मान लो ट्रीटी हो रही है तो वो रिट्रीट हो गई, तो मतलब पीछे ले ली गई, क्या भैया हमें नहीं करना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूज करते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब हम यूज करेंगे एक वर्ड बहुत बढ़िया सा है, अशर। आपने इस इंसान को देखा होगा, इज अ फैबुलस सिंगर फ्रॉम हॉलीवुड, ठीक है, अशर। तो फिलहाल याद रखिएगा, अशर मतलब होता है स्वागत करना, संचालन करना, प्रवेश करना, या भेंट कराने वाला। ठीक है, इसको आप ऐसे बोल दो, शो और गाइड। मैंने फोटोज भी इसकी इसलिए लगाई कि आपको याद रहे। इसका आप याद रखिएगा कि कहीं पे आप जा रहे हो तो समवन इज अशरिंग यू, ठीक है, तो मतलब आपको कोई स्वागत कर रहा है या कोई आपको प्रवेश करा रहा है, आपको कोई गाइड कर रहा है, उसके लिए करेंगे। अब देखो एक छोटा सा डिफरेंस दिखा देता हूं, कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं बात कर रहा हूं हिंदी में संचालन करना, स्वागत करना, और यहां लिख रहा है शो और गाइड समवन समवेयर, मतलब किसी जगह पे किसी को क्या करना, गाइड करना। तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, कुछ लोग सोचेंगे लो ये क्या बात है। तो देखो जब बात प्रवेश करने की होती है, भेंट करने की होती है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक प्लेस से जुड़ा होता है। ये बात मैं लगातार बोलता रहा हूं कि हिंदी मीनिंग कुछ और देगा, इंग्लिश मीनिंग कुछ और देगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, द अशर सीटेड अस इन द फ्रंट रो। तो जो अशर है, अशर कौन है, सीधी सी बात है कि एक व्यक्ति जो कि गाइड कर रहा है, तो उसके लिए भी यूज कर लिया गया। आप देखो द लगा है और उसके बाद अशर लगा है, तो सीधी सी बात है कि एक नाउन है। तो सीटेड अस, सीटेड अस क्या किया भैया, बिठा दिया। यहाँ पे सीटेड अस का मतलब हमें बिठाया, कहां पे, पहली पंक्ति में बिठाया। क्लियर हो गई बात, पक्का। अब देखो जैसे इसके सिनोनिम्स हैं, तो सिनोनिम्स में आप ट्रेन वगैरह में ट्रैवल किए होगे, या कभी ना कभी आप फ्लाइट में बैठे होगे, तो आपने देखा होगा अटेंडेंट होता है एक, ठीक है, और जो आपका अटेंडेंट होता है वो अटेंडेंस करता है। तो जो अटेंडेंट है उसे बोला जाता है आपका मुलाजिम, या उसे बोला जाता है सेवक। ठीक है, फ्लाइट में आपको वो दूसरे मिलते हैं, ठीक है, वहां पे भी अटेंडेंट वर्ड यूज किया जाता है। इसके बाद आया आपका कंडक्टर। कंडक्टर यूजुअली आपको बस वगैरह में मिलेंगे। कंडक्टर फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सेमी कंडक्टर, कंडक्टर। तो कंडक्टर का मतलब गार्ड भी होता है, और कंडक्टर का मतलब चालक भी होता है, और इसका मतलब परिचालक भी होता है, और गाइड तो फिर आपको पता ही है क्या होता है। इसके बाद एक वर्ड आता है कैशे, इसे कुछ लोग बोलते हैं शैशे। तो देखो कैशे बोलना, कैशे इज राइट वर्ड, ठीक है, बाकी शैशे भी बोलते हैं, तो किसी को सही मत करना। तो इसका कैशे का मतलब होता है आपका गुप्त भंडार या छिपाने की जगह। स्टॉप मतलब रोकना, और क्लोज मतलब बंद। सीधी सी बात, अब देखिए ना, प्रवेश करना, गाइड करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे यही वर्ड आपके फिट बैठेंगे। बात समझ में आ गई यहां तक, किसी को कोई डाउट है, पक्का। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ये रहा आपके सामने अपेरेंट। अपेरेंट क्या है, तो देखिए इसका मतलब होता है साफ, स्पष्ट, क्लियरली विजिबल और अंडरस्टूड, मतलब साफ साफ दिखे या साफ साफ समझ में आए, दोनों ही चीजों को देखिएगा। विजिबल मतलब हो गया जो कि दिखे, और अंडरस्टूड मतलब समझना, तो मतलब जो साफ साफ दिखे या समझ में आए, उसके लिए हम अपेरेंट यूज करते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझाता हूं एक और नजरिए से। घूमने घामने का शौक आप सबको होगा। अब जैसे मान लो आपसे कोई बोलता है गोवा इज अ नाइस प्लेस टू विजिट, तो आप आंसर कह सकते हो अपेरेंटली, तो मतलब ऑफ कोर्स। तो इसलिए मैंने यहां पे देखिए ऑब्वियस भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो मतलब ऑफ कोर्स, वास्तव में ऐसा है, साफ साफ ऐसा है।
अब हिंदी में बोलो साफ साफ ऐसा है तो थोड़ा अजीब लगता है, वास्तव में बोलो तो अच्छा लगेगा, या आप कह सकते हैं यार स्पष्ट तौर पे ऐसा है। तो ये इस तरीके से इसको यूज किया जाता है। तो अपेरेंट से बना अपेरेंटली। अच्छा, अब जैसे कि आप फोटो में भी देख सकते हैं यहाँ पे, तो अब ये से एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा, अब इसकी फिजिक्स में मत जाना या केमिस्ट्री में मत जाना। अब ये व्यक्ति नीचे तक देख रहा है तो उसको साफ साफ दिख रहा है, उसको एक्चुअल डेप्थ दिख रही है कितनी है, तो ये इसके लिए हम अपेरेंट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपेरेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल देंगे हैं, दोनों को ध्यान से देख लेना। इन दिस वे, इस तरीके से। अच्छा, कई बार बोलते हैं इन दिस वे, अच्छा ऑन दिस वे हो जाएगा तो इस रास्ते पर, तो ऑफकोर्स वो एक एक्चुअल रास्ता होगा, रोड होगी। और जब इन दिस वे बोलते हैं तो इस तरीके से। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका मतलब हुआ शी लर्न्स काउंटलेस न्यू एक्सप्रेशन, उसने बहुत तरीके के, अनगिनत तरीके के नए एक्सप्रेशन सीखे, विदाउट एनी अपेरेंट एफर्ट, बिना किसी ऑब्वियस एफर्ट के। ऑब्वियस मतलब, अब यहां पे देखो कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करना, लिखा विदाउट एनी, बिना किसी अपेरेंट। अब देखो यहाँ पे तुम साफ वर्ड यूज करो, साफ एफर्ट के, है ना। एफर्ट मतलब क्या होता है भाई, इतना मैं उम्मीद करता हूँ आपका एफर्ट मीन्स आपको पता होगा क्या है ना। एफर्ट मतलब होता है जोर, याद रखिएगा, बिना किसी जोर के, तो या इसको कोशिश भी बोलते हैं। क्लियर है। दूसरा देखो, हिज गिल्ट इज अपेरेंट टू ऑल, जो उसका गिल्ट है वह साफ साफ है दूसरों के सामने। अब देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल सही बैठ गया। आप मेरी तरीका समझ रहे होंगे, मैं रटाने पे भरोसा नहीं कर रहा। आप 40 मिनट के वीडियो में अगर 50-60 वर्ड सीख रहे हैं तो इट्स नॉट अ बैड डील, और वो सही तरीके से सीख रहे हैं। वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपके अंदर एक हैबिट डेवलप हो जाएगी। सिनोनिम्स की बात करते हैं, तो जैसे कि लिखा है पॉसिबल। अब पॉसिबल का मतलब सीधी सी बात क्या है भाई, संभवता, यही तो होता है पॉसिबल, संभवता। चलिए, या इसका मतलब ये भी होता है संभाव्य भी बोलते हैं, अगर मैं बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी की बात कर लूं। इसी तरीके से आपका एक होता है प्रोबेबल। अब ये प्रोबेबल क्या है, तो देखिए सर, प्रोबेबल का मतलब होता है आपका प्रत्याशी। पहली चीज, अगर ये नाउन काम कर रहा है तो इसका मतलब प्रत्याशी। लेकिन यहां पे देखिए गौर से BLE लगा है, और जब BLE दिख जाए तो ये काम करने का योग्यता को दिखाता है। तो ऑफ कोर्स एक एडजेक्टिव भी बन सकता है, इसलिए प्रोबेबल का मतलब संभव भी होता है और होनहार भी होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे सफिक्स को भी समझा। अब इसी तरीके से आपका आया इल्यूसिव। अब ये इल्यूसिव क्या है, तो इसका मतलब भी आपका संभवता होता है, अगर मैं उसके सिंपल मीनिंग के हिसाब से चला जाऊंगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और इसका मतलब भ्रामक भी होता है। अच्छा, इल्यूसिव को थोड़ा सा और समझाता हूं। आपने डांस देखे, डांस वीडियोस आते हैं, तो काफी बार जैसे मान लो एक ये पर्सन है, ठीक है, आई एम जस्ट ड्राइंग इट, तो वो अपने नेक मूवमेंट ऐसे करता है जैसे कि उसका शोल्डर लगता है कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, है ना, तो वो इल्यूसिव लगता है। जैसे अगर आप स्लो मोशन देखो, आपको राघव जुयाल देखा होगा, तो जैसे वो स्लो मोशन करता है तो ऐसा लगता है कि ये कुछ जादू जैसा है। ठीक है, तो उस टर्म में भी इसको यूज किया जाता है, तो ये इल्यूसिव हो गया, उसको इल्यूजन बोलते हैं। काफी बार ऐसी चीजें करना, हम बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज में स्टंट्स देखते हैं, तो वो जो स्टंट्स हैं वो इल्यूसिव हैं या इल्यूजन है। ठीक है, मतलब आंखों को चकाचौंध कर दे, समझ नहीं आए कि सामने क्या हो रहा है, तो इल्यूसिव, और इल्यूसिव से बना आपका इल्यूजन। ठीक है, पक्का समझ में आ गया। तो आपका इल्यूजन हो गया। और इल्यूजन का बात बता दूं तो भाई इल्यूजन का मतलब भी होता है आपका भ्रांति, और इल्यूजन का मतलब आपका झूठ भी होता है, मतलब वो वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। अब सीधी सी बात है कि मैं डाउटफुल की बात कर देता हूं, तो जिसपे संदेह हो उसके लिए हम लोग डाउट को यूज करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर इम्प्रॉबेबल की बात कर लूं, सो इम्प्रॉबेबल क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स अभी मैंने प्रोबेबल का जो मीनिंग बताया, विचार से परे या असंभव। ठीक है, क्लियर है बातें। तो यहां तक हमने अपेरेंट को देखा। अब एक बहुत अच्छा वर्ड आने वाला है, और आपके फेसबुक वगैरह में ऐसी पोस्ट बहुत आती होंगी, या लोग अपनी रीजनिंग दिखाने के लिए इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो वर्ड है आपका नुएंस्ड। मेरे साथ बोलिए, क्या है नुएंस्ड। इसका मतलब होता है सूक्ष्म भेद या युक्त। अ वेरी स्लाइट डिफरेंस, बहुत ही कम डिफरेंस होना अपीयरेंस में, या तो मीनिंग में, या फिर साउंड में। अब जैसे इन दो कबूतरों को देखो, इसमें आपको कोई चेंज दिख रहा है तो दिखेगा सिर्फ इनकी कैप में। ठीक है, इसने ये लॉ वाली पहनी है, या फिर जब ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, और ये जो रेगुलरली पहनते हैं, तो एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो इसी को बोलते हैं नुएंस्ड। नुएंस्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सूक्ष्म भेद। ठीक है, बात समझ में आ गई। कई बार होता है, ये म्यूजिक में भी होता है,
और आपके साउंड में भी होता है, बोलने के सेंस में कहते हैं, और उसकी बात बहुत मिलती जुलती है, कई बार हम लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। तो आपने एक सबल वर्ड सुना होगा, नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं है, उसी से आपका एक सिनोनिम बनता है सबलेटली, सॉरी इट्स सबल्टी, नॉट सबलेटली, इट्स सबल्टी। सबल्टी मतलब होता है चालाकी, ठीक है, या जटिलता। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसका मतलब धूर्तता भी होता है। धूर्तता मतलब कि आपके अंदर कुछ गलत है, आप अपने फायदे को देखने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए भी यूज किया जाता है। इसी तरीके से दूसरा सिनोनिम बनता है आपका इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब एक तो होता है अनुमान लगाना, इसको आप आशय लगाने पे भी बात कर सकते हो, जैसे आप मेक सेंस की बात करते हैं। इसका मतलब एक और होता है फंसाना, ठीक है, मतलब और लगाव के सेंस में भी इसको यूज किया जा सकता है। फिलहाल ये डिफरेंट मीनिंग्स हैं, जितना अच्छे से सुनोगे वर्ड आएंगे आप उस कॉन्टेक्स्ट को पकड़ पाओगे। ठीक है, जैसे मैं मान लो बोल रहा हूं कि मुझे उलझाओ के बारे में बात करनी है, या मैं आशा की बात कर रहा हूं, तो कह सकते हो आई कैन गेट द एग्जैक्ट इम्प्लीकेशन। तो मतलब मैं किसी चीज को देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं यार मुझे लगता है ऐसा, या मैं ऐसा आशय कर सकता हूं, तो इम्प्लीकेशन वर्ड वहां पे यूज हो गया। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आता है आपका ग्रेडेशन। तो भैया ये ग्रेडेशन क्या बोला है, इसको भी देख लो। तो ग्रेडेशन का मतलब आपका होता है परंपरा, ठीक है, श्रेणीकरण, मतलब एक एक से जुड़ करके आगे बढ़ना। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से बना ब्राइटनेस। तो हम सब फोटो एडिटिंग एप्स को यूज करते हैं, तो वहां से ही बन गया आपका ब्राइटनेस, और यहीं पे आ गया आपका लाइट। लाइट मतलब चमक। एग्जाम्पल है आपका द इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक अलोन शो द रिलेशनशिप इज फार मोर नुएंस्ड। ठीक है ना, तो जो आर्थिक स्टैटिस्टिक्स हैं अकेले दिखाती हैं, क्या दिखाती हैं, द रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप या रिश्तों को, इज फार मोर नुएंस्ड, वो क्या है, बहुत ही सूक्ष्म भेदित है, उनमें बहुत ही कम भेद है, ये इसका मीनिंग हुआ। चलिए आगे आते हैं, कुछ और शब्दों को देखते हैं। तो यह है आपका डिसेंटिंग। डिसेंटिंग क्या है समझते हैं। इसका मतलब होता है असहमति व्यक्त करना। जैसे कि आप देखिए एक पूरी मेज है, ठीक है, अभी से आप चौकोर मेज या गोल मेज सम्मेलन कह सकते हो। तो यहाँ काफी सारे लोग बैठे हैं, ठीक है, मे बी ये हेड हो सकता है, और एक पर्सन आ गया, वो इनकी बातों से एग्री नहीं कर रहा, तो देखो सबके सब इसी को देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये शायद डिसएग्री कर रहा हो। तो आपके साथ कुछ बातें हो रही हैं और आप कह रहे हो मैं नहीं मानता, या ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिसेंटिंग। एक चीज और याद रखिएगा, आईएनजी लग जाए इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि ये सिर्फ और सिर्फ वर्ब है, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, या नाउन भी हो सकता है। इस बातें हम एडजेक्टिव और नाउन में और वर्ब में कर चुके हैं, तो ग्रामर के वीडियो जाके जरूर देखिएगा। इसको इंग्लिश मीनिंग देखें तो होल्डिंग और एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, ठीक है, मतलब अपना एक जो आपका ओपिनियन है वो पकड़ना या एक्सप्रेस करना, दैट आर एट वेरियंस विद दोज कॉमनली और ऑफिशियली हेल्ड, मतलब जो कि कॉमनली लोगों ने मान करके रखा है उसके अगेंस्ट में जाकर के आप अपना एक ओपिनियन रखते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल है, देयर आर सम डिसेंटिंग वॉइसेस अमंग द अंडर ग्रेजुएट। तो जो अंडर ग्रेजुएट्स है, मतलब जिनका ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ है, जिनका स्नातक पूरा नहीं हुआ है, उनके बीच में क्या है, डिसेंटिंग वॉइसेस है, मतलब असहमति की आवाजें हैं। अब ये देखो समझना, ये वॉइस क्या है, वॉइस एक नाउन है, पता है आपको, तो इसके पहले आया तो ये क्या हुआ, ये आपका एक एडजेक्टिव हुआ, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोला जाता है। ठीक है, अब चलिए हम इनके सिनोनिम्स की बात करते हैं। तो आपके सामने एक आ गया बाल्क। तो बाल्क का मतलब भी आपका होता है कठिनाई, इसका मतलब निराशा भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आया कॉन्ट्राडिक्ट। देखो कॉन्ट्राडिक्ट को यूज कहाँ किया जाता है, इसको करते हैं जब दो लोग किसी बात पे एग्री ना करें, कॉन्ट्राडिक्शन होता है। जैसे आपने एक बात बोली, उसके बाद दोबारा कोई बात बोली, ठीक है, और वो अलग अलग मोटिव पे चले गए, तो उसके लिए कॉन्ट्राडिक्ट यूज करते हैं। इसका मतलब विरोध करना होता है, और इसका मतलब खंडित करना भी होता है, ठीक है, कह सकते हो कि इन कॉन्ट्राडिक्शन ही स्पोक समथिंग और ही स्पीक समथिंग, ठीक है। इसी तरीके से एक आया आपका बक, ठीक है, तो बक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका हिरन, पहली चीज, और इसका मतलब नर खरगोश भी होता है। तो जो मेल रैबिट है उसके लिए भी बक वर्ड यूज किया जाता है। बक का मतलब चीरना भी होता है। अब देखो एक जगह नाउन बना, लेकिन जब मैंने चीरने की बात करी, चीरना यू नो फाड़ देना, महिषासुर को शायद मारा था, ठीक है, तो जिस तरीके से चीरा था तो वो हो गया, तो चीरना फाड़ देना बीच से, तो वहां पे ऑफकोर्स वो वर्ब हो जाएगा,
बात समझ में आ गई। और बक का मतलब गिराना भी होता है। अच्छा, आपने बक्स भी सुना होगा, ठीक है, तो आपकी डॉलर की जो छोटी टर्म होती है उसके लिए भी यूज करते हैं। कई बार लोग बोलते हैं हाउ मेनी बक्स, तो वो बक्स जो है वो आपकी करेंसी के सेंस में यूज किया जाता है, बट वो इंडिया में मत बोलना, गलत होता है। इसके बाद आपका आया कंसेंट। तो आपको पता है कंसेंट का मतलब क्या होता है। कंसेंट का मतलब होता है हाँ करना, ठीक है, कहते हैं ना कंसेंट मिल गया, अनुज्ञा मिल गई, मंजूरी मिल गई। आर कंपनी गॉट कंसेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो हमारी कंपनी को क्या मिल गई, हामी मिल गई है, मंजूरी मिल गई है, ये काम आप कर सकते हो। इसी तरीके से आपका आया अप्रूव, ठीक है, तो अप्रूव क्या हो गया, अप्रूव का मतलब ये हो गया मंजूरी, स्वीकार करना, ठीक है, कहते नहीं मैंने अप्रूव किया आपकी छुट्टी को, जाइए घूम लो। अब एक आया आपका एंडोर्स। एंडोर्स बहुत जगह सुना होगा, मैं याद दिलाता हूं, कुछ लोगों को शायद नया लग रहा हो। टीवी देखते हो, मूवी देखते हो, तो सर वहीं पे एक वर्ड यूज होता है एंडोर्स। कई बार जो बॉलीवुड एक्टर्स होते हैं या जो हमारे क्रिकेटर्स होते हैं वो बड़े बड़े ब्रांड्स का प्रचार करते हैं, तो उनको वो लोग एंडोर्स करते हैं। इसका मतलब समर्थित करते हैं, विज्ञापन करना, उसके लिए इसको यूज किया जाता है एंडोर्स को, ठीक है पका। चलो तो आगे आते हैं। अब आया आपका टेनासिटी। ये टेनासिटी क्या है, आप फोटो को देखिए आप समझ जाएंगे, मतलब लगे हो, रुकना नहीं है, फेलियर मिल रहा है मिलने दो, जो होना है होने दो, मैं अपने लक्ष्य को पाके रहूंगा, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है आपका टेनासिटी। ये एक नाउन है। अच्छा, इसका मतलब दुराग्रह भी होता है। जैसे मान लो कि आप हो और आपको प्रिंसिपल ने डांट दिया और आप लड़ गए वापस से, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप यूज करेंगे क्या, टेनासिटी, ठीक है। एग्जाम्पल के पहले आपको ये देख लेते हैं एक इंग्लिश मीनिंग भी इसका क्या है। सो द क्वालिटी और फैक्ट ऑफ बीइंग एबल टू ग्रिप समथिंग फर्मली, मतलब आपके सामने कोई ऐसी क्वालिटी है या आप में कुछ ऐसी क्वालिटी है जो आप किसी चीज को बहुत ही टाइट से पकड़ते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, टेनासिटी इज द ब्रिज टू सक्सेस। जो जिद है वह क्या है, वह सक्सेस का ब्रिज है, ठीक है। तो ये ब्रिज एक नाउन है। बात समझ में आ गई, दा लगा है, बात समझ आ गई। तो या ब्रिज को इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जो दृढ़ता है वह सक्सेस का रास्ता है। तो यहाँ पे ब्रिज वो वाला काम नहीं करेगा कि ये नदी के ऊपर ऐसा चला गया और तुम यहाँ से जा रहे हो, तो ये नहीं, यहाँ पे ब्रिज देखा जाए तो रास्ते का काम कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज डन दिस बाई शेयर टेनासिटी। तो उसने यह किया अपनी बहुत ज्यादा दृढ़ता। शेयर वर्ड यूज किया जाता है जब हमें किसी चीज का एक्सट्रीम दिखाना होता है, ठीक है, तब हम यूज करते हैं आपका शेयर। इसको शीर मत बोल देना, ठीक है। पूर्णतया भी आप बोल सकते हो और वास्तविक भी बोल सकते हो। अच्छा, एक और बोल सकते हो विशुद्ध। ये आपने सुना होगा, मूवीज वगैरह में काफी बार ये वर्ड यूज किया जाता है। सिनोनिम्स की बात करते हैं। पहले तो शब्द को बोलना सीख लो, परजीवरेंस, ठीक है, परजीवरेंस, इसका मतलब भी दृढ़ होता है और एक होता है गट। अगर कभी मुंबई गए हो, ठीक है, तो वहां पे ये वर्ड बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं, यार मेरी गट फीलिंग कह रही है ना कि मैं सिलेक्शन ले लूंगा, मेरी गट फीलिंग कह रही है इंडिया हार जाएगी, मेरी गट फीलिंग कह रही है पाकिस्तान पे हम लोग हमला कर देंगे। तो गट मतलब क्या हो गया, पहली चीज तो एक होता है इसका जो आपका आंत होती है, ठीक है, लेकिन अगर इंग्लिश के हिसाब से और जाया जाए तो इसका मतलब होता है साहस, ठीक है, या मन का मतलब मेरा मन ऐसा कह रहा है कि ऐसा होगा। लेकिन क्या आपका मन बोल रहा है, सर आपका मन नहीं बोल रहा है, आप खुद ही सोच रहे हैं। इसी तरीके से आते हैं आगे और हम बात करते हैं इंडोलेंस की। इंडोलेंस का मतलब होता है आपका लाइक ढिलाई देना, ठीक है, निष्क्रियता करना। मतलब अब एक जगह आप बहुत ज्यादा दृढ़ हो और दूसरी जगह ऐसे कहा ठीक है अब तो कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा, उसके लिए यूज किया जाता है। अब इसी तरीके से एक वर्ड बनता है आपका टिमिडिटी। तो आपने पक्का टिमिड वर्ड जरूर सुना होगा, ठीक है, और टिमिड का मतलब होता है बुजदिल, कायर, ठीक है, मतलब जिसके अंदर गट्स नहीं है लड़ने के, उसके लिए टिमिड यूज किया जाता है। तो अगर मैं इसी तरीके से टिमिडिटी वर्ड बना दूं तो इसका मतलब बन जाता है कायरता, ठीक है, या घबराहट या बुजदिली, उसको यूज करते हैं। ये इतने मीनिंग्स हैं। चलिए आज के आखिरी वर्ड को डिस्कस करते हैं। और देखो वैसे तो सिर्फ 10 स्लाइड्स थी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये 10 स्लाइड नहीं है, हमने लगभग 50 to 60 वर्ड्स को डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नए वर्ड की। वर्ड है आपका वैंक्विस्ट। मेरे साथ बोलिए क्या है, वैंक्विस्ट। और वैंक्विस्ट का मतलब होता है परास्त, डिफीट थॉरली, ठीक है।
मतलब लगातार हरा देना बहुत बुरी तरीका। अभी इससे अच्छा क्या होगा, महिषासुर को हमारी दुर्गा माता मार रही हैं, तो ये क्या है, परास्त कर दिया इन्होंने, हरा दिया। इंडिया ने या इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी को वैंक्विस्ड कर दिया, हरा दिया, परास्त कर दिया, ठीक है। तो ये वर्ड यूज होगा वहां पे। एग्जाम्पल, शी हैज वैंक्विस्ड ऑल हर कॉम्पिटिटर्स। अब थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा जो एक फ्रीक्वेंसी वर्ड की आ गई वो कमजोर हो गई, समझना। यहाँ पे कॉम्पिटिटर को रहा है। अभी एक कॉन्टेक्स्ट आता हो, एक जगह तो लड़ाई झगड़ा हो गया कि तुम बम वम लेकर के एकदम चढ़े बैठे हो कि अब तो मैंने गोली मार देनी है। लेकिन दूसरी जगह क्या हुआ कि आप पंजाब पीएससी के एग्जाम में बैठे हो, तुमने एकदम टॉप कर दिया, फर्स्ट रैंक, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बन गए एसडीएम। अब ये जो तुम्हारी फर्स्ट रैंक आई तो तुमने नीचे वाले सबको डिफीट किया ना, तो उस शब्द पे भी आप वैंक्विस्ड यूज कर सकते हैं। हाँ देखो, डिफीटेड भी लगा सकते हो, मुझे पता है, लेकिन ग्रामर अगर अच्छी कर रहे हो, वोकैबुलरी अच्छी करनी है, तो थोड़े से हैवी वर्ड भी हमें यूज करने चाहिए, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कॉन्कर की। कॉन्कर क्या है, तो देखिए सिनोनिम्स हो गया आपका कॉन्कर। कॉन्कर मतलब होता है जीतना, पराजित करना, ठीक है। जब आप किसी चीज को जीत लेते हो, मान लो आपने किसी राज्य को जीत लिया, तो यू कॉन्कर्ड द स्टेट, उसके लिए यूज किया। इसी तरीके से बना आपका क्वेल। तो क्वेल का मतलब होता है कुचलना, घटाना, और ओवर पावर मतलब बहुत ही ज्यादा शक्ति। अब देखिए इसी तरीके से आपका सरेंडर। देखो मेरी एक छोटी सी बात याद रखना, रिस्पेक्ट एवरीवन बट डोंट सरेंडर योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ एनीवन। मतलब सबका सम्मान करो लेकिन आत्मसमर्पण कभी मत करो किसी के सामने। तो सरेंडर का मतलब होता है आपका आत्मसमर्पण। इसी तरीके से जब यील्ड की बात करी जाती है, तो देखिए खेती किसानी आपने जानते होंगे थोड़ा बहुत, तो वहां पे यूज किया जाता है आपका यील्ड वर्ड, ठीक है। इसका मतलब होता है आपका उत्पाद या उपज। और फिर इसी तरीके से आपका रिलीज। तो रिलीज मूवीज वगैरह रिलीज होती हैं, उनके लिए इसको यूज किया। कहता नहीं है कि भाई मूवी रिलीज हुई है, ये मूवी उस दिन रिलीज हुई थी, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है निर्मोचन या निवारण। इसका मतलब प्रकाशन भी होता है, मूवी प्रकाशित हुई थी। क्लियर है। तो हमने आज बहुत सारे वर्ड्स देखे। हमने देखा अशर, अपेरेंट, नुएंस्ड, डिसेंटिंग, टेनासिटी, वैंक्विस्ड, एंड हमने 2-4 वर्ड्स और देखे जैसे सब्सटेंशियल, लिबर्टेरियन, सॉलिसिटेड, इंट्रूजन। इतने शब्द देखे और हमने बहुत सारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को समझा। डिटेल में एक एक शब्द को देखा, जानने की कोशिश करी थ्रू पिक्चर्स, थ्रू एग्जाम्पल्स एंड थ्रू मीनिंग। उम्मीद करता हूं बहुत कुछ समझ में आया होगा, पसंद आया। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो इस वीडियो को। मिलते हैं, हैव अ नाइस डे।